पुरानी सब्जियां। कहते हैं बुढ़ापा और बचपन, इनमें कुछ खास फर्क नहीं होता। बूढ़े लोग भी बिल्कुल बच्चे की तरह ही होते हैं, जो कई बार ऐसी जिद को पकड़ कर बैठ जाते हैं जिसका कोई तोड़ नजर नहीं आता। आज की कहानी शुरू होती है सुल्तानपुर में रहने वाली माधुरी से, जो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली शहर में आकर बसी है। अब हमारी माधुरी जी का शरीर बेशक दिल्ली आ गया है, लेकिन उनकी आत्मा तो वहीं सुल्तानपुर में रह गई है। माधुरी है कि अपने गांव वाली दिनचर्या और आदतें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। माधुरी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा धीरज और छोटा धैर्य। धीरज और धैर्य दोनों ही अपनी माँ से कुछ ज़्यादा खुश नहीं रहते। कहने का मतलब ये है कि माँ माधुरी की खान पान की आदत ऐसी है जिसकी वजह से दोनों बेटे हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन, अरे धीरज, ये क्या देख रही हूँ? तेरा टिफिन अभी तक यहीं पड़ा है। मैंने तेरे निकलने से ठीक पहले लाकर तेरे सामने रखा था और तू उसे टेबल पर छोड़कर चला गया। क्यों भाई, इतना बड़ा टिफिन नजर नहीं आता क्या तुझको? अरे माँ, वो गलती से टेबल पर छूट गया। चलो कोई बात नहीं, अभी धैर्य 1 घंटे बाद ऑफिस जाएगा ना, तो मेरा टिफिन आप उसे दे देना। आपको दोबारा उसके लिए पैक नहीं करना पड़ेगा। बेटा, तेरी माँ हूँ मैं, किसी और को बनाना तुझे क्या लग रहा है? तेरी चालबाजी मेरी समझ में नहीं आती। टेबल पर रखे हुए टिफिन बॉक्स की बात कर रही हूँ। जिस भी दिन तेरी पसंद का खाना नहीं बनता उस दिन तुझे टिफिन बॉक्स नजर क्यों नहीं आता? यह बात मैं खूब अच्छी तरह समझती हूँ। पसंद नापसंद की तो बात आप ना करो मम्मी, तो ही बेहतर होगा। अभी आप फ़ोन रखो, मैं घर पर आकर बात करता हूँ। बड़े बेटे धीरज की टिफिन बॉक्स छोड़कर ऑफिस चले जाने से माधुरी बहुत नाराज थी। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि उसका छोटा बेटा धैर्य तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गया है। बेटा, टिफिन पैक करके रखा है मैंने, ऑफिस जाते समय लेते जाना इसे। क्या मम्मी, आपको पता है ना, ये 3 मंजिला पुराने ज़माने का टिफ़िन बॉक्स है। मैं नहीं लेकर जाता इसे। मुझे ऑफिस में जाकर अपनी खिल्ली नहीं उड़वानी। और मैं कोई 80 के दशक का सरकारी दफ्तर का बाबू नहीं हूँ जो आपका ये स्टील का टिफ़िन बॉक्स लेकर ऑफिस जाऊँगा। कॉरपोरेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी है मेरी, और आप ये चाह रही हो कि मैं अपनी सारी इमेज पर पानी फेर दूँ? पता नहीं कहाँ के अंग्रेज पैदा हो गए मेरे घर में। अरे बचपन से इसी टिफिन में खाना खा खा कर बड़ा हुआ है ना तू। आज अचानक से स्टील का टिफिन ओल्ड फैशन लगने लगा तुझे। कल को माँ भी ओल्ड फैशन लगने लगेगी तो नई ले आओगे क्या, मिनी स्कर्ट पहनने वाली? माँ, अपना ये प्रवचन ना आप शाम में सुना लेना, अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। धैर्य भी बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गया था। घर से निकलने के बाद जान बची तो लाखों पाए। वो तो शुक्र है भैया के टिफिन ने बचा लिया, वरना माँ तो आज फिर से अपना वही ओल्ड फैशन खाना पैक करके दे देती। पिछले 25 साल तो किसी तरह वही पुरानी सब्जियां खाकर गुजार लिए, लेकिन अब तो बस इंतज़ार है उस पल का जब हमारा ये अकाल खत्म होगा और हमारे घर की रसोई में भी हरियाली आएगी। मन ही मन उधेड़ बुन करते हुए धैर्य भी ऑफिस पहुंच जाता है। पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद दोनों भाई भूल गए थे कि सुबह के समय क्या हुआ था। लेकिन माँ माधुरी तो जैसे आज आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार बैठी थी। शाम को जैसे ही दोनों भाई घर में घुसते हैं, माधुरी एक बार फिर दोनों के ऊपर बरस पड़ती है। आ गए मेरे दोनों सुपुत्र ऑफिस से। आज कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तुम दोनों मुझे साफ साफ ये बताओ कि ये बना हुआ खाना टेबल पर छोड़कर जाने का क्या मतलब है? अब सुनना ही चाहती है ना, तो ठीक है। आप ईमानदारी से ये बता दो, महीने में कितने दिन आप हम लोगों की पसंद का खाना बनाती हो? खाना तो घर में वही बनता है जो आपको पसंद है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना झेल पाना भी मेरे बस का नहीं होता। अब आप ही बताओ, क्या बनाया था आपने टिफिन में? सरसों का साग बनाया था। और क्या बनाया था? तुझे पता भी है कितनी मेहनत लगती है साग बनाने में? पिछले 2-2.5 घंटे से लगी हुई थी। मैं सुबह 5 बजे उठी थी कि मेरे सुपुत्रों को समय पर खाना बनकर तैयार मिल जाए। लेकिन देख लो दोनों को, दोनों के दोनों एहसान फरामोश हो। मजाल है जो माँ की मेहनत की कदर हुई ना। देख लूंगी कल को लुगाई आएगी ना तो कितना सगोड़ कर कर खिलाएगी तुम्हें। अरे मेहरबानी करो, कम से कम लुगाई तो ऐसी ला देना जो ऐसा खाना खिलाकर टॉर्चर ना करे। आप क्या कम हो? पिछले 28 सालों से टॉर्चर कर रही हो मुझे। देखो माँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। बीवी से ही उम्मीद है कि वो आएगी तो हमारे दिन सुधरेंगे, लेकिन वो सुख भी ना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। 28 साल का हो गया हूं मैं, अभी तक एक ढंग की लड़की नहीं खोज पाई हो आप मेरे लिए। अरे बेशरम, अपने मुंह से अपने ब्याह की बात करते शर्म नहीं आती तुझे? देख रही हूँ कितना उतावला हुआ जा रहा है ब्याह करने के लिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जो तू खाने के लिए रोज चौंचले करता है ना, वो अभी इसीलिए कर रहा था कि मैं जल्दी से तेरे हाथ पीले कर दूं। माँ, भैया कुछ गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं? अरे 28 साल के हो गए वो, इनका नंबर लगाओ तब तो मेरा नंबर आएगा। मुझे तो लग रहा है उनकी शादी के इंतज़ार में मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। दोनों बेटों की बात सुनकर माधुरी अपना सर पकड़कर बैठ गई थी।
लो जी लो, यहाँ शहर आकर बिल्कुल ही बेशर्म हो गए। एक हमारा गांव है, मजाल है जो लड़के लड़कियां कभी अपनी शादी की बात अपने मुंह से कहते। और इन्हें देखो, दोनों बिल्कुल मोटी चमड़ी के हो गए। मुझे भी अपना बुढ़ापा तुम दोनों नालायकों को पका कर खिलाने में खराब नहीं करना। चलाइए एक जगह बात, जल्दी ही लेकर आऊंगी तेरे लिए दुल्हनिया। इतना कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। अरे भैया बधाई हो आपको, भाभी मिलने की खुशी मनाओ चाहे ना मनाओ, लेकिन घर में कुछ नई सब्जी बनेगी, इसकी पार्टी तो बनती है। ठीक कह रहा है तू, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ। अरे आप अंदर बैठकर गुटरगु ही करते रहोगे या बाहर भी निकलोगे? जल्दी आओ, आज मैंने हरी मटर पीस कर निमोना बनाया है, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या है ये मम्मी? कल रात को भी आपने निमोना ही बनाया था ना, परसों रात को आलू मटर, आज फिर से मटर। अरे कभी तो कोई नई सब्जी भी बना लिया करो। इतनी अच्छी सीजन की मटर आ रही है, फिर क्यों कोई और सब्जी बनाए? खा लो चुप करके, आए पड़े नई सब्जी वाले। अच्छा चलो ठीक है, कल चोखा भात बना दूंगी बस। अब हम दोनों को कुछ काम याद आ गया है, आप और पापा खाना खा लीजिए, हम बाहर से होकर आते हैं। अच्छा बेटा, माँ को बनाओगे हैं? अब इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? जहाँ जाना है खाना खाकर जाना, बोल दिया मतलब बोल दिया। इतना कहकर माधुरी दोनों के लिए खाना लगाने लगती है। माँ की बात सुनकर धीरज और धैर्य चुपचाप बैठकर खाना खाने लगते हैं। कुछ ही दिनों में धीरज के लिए रानी नाम की लड़की दुल्हन बनकर माधुरी के घर आ जाती है। रानी दिल्ली में रहने वाली एक पढ़ी लिखी आज के ज़माने की लड़की थी। भाभी इतना इंतज़ार आपके आने का भैया ने नहीं किया जितना मैंने किया है। एक एक दिन पल के बिछा बिछा कर आपके आने का इंतज़ार किया है मैंने। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्या खास काम है? भाभी अब तो बस आपसे ही हमें उम्मीद है कि इस घर की पुरानी सब्जियों से आप ही हमें छुटकारा दिलवाओगी। वादा करो कि आप घर में कभी भी कोई पुरानी सब्जी नहीं बनाओगी। अरे ये क्या हो रहा है? नई सब्जी पुरानी सब्जी, ये सब क्या है? अरे छोड़ो ना इसे, कुछ दिन में तुम भी सब समझ जाओगी। पहली रसोई में माँ जी क्या बना दूँ आज शगुन में? बेटा देख, हमारे यहाँ तो पारंपरिक खाना बनता है, उड़द की दाल पीसकर उसके बड़े, चने की दाल भरकर रोटियां, और हाँ सादा कम दूध का खीर। माँ जी खीर तो तभी स्वादिष्ट बनती है जब उसमें ढेर सारा दूध और मेवे डाले हों। ऐसे चावल पकाकर दूध डालने को कौन खीर कहता है? और माँ जी ये दाल भरकर रोटी बनाने से अच्छा है कि मैं बढ़िया स्वादिष्ट कचौरियाँ बनाती हूँ, और उसके साथ ना दही बड़े, लेकिन उड़द वाले नहीं, मूंग की दाल के। उड़द के बड़े तो हिंग के कारण ना महकते बहुत हैं और कड़वे भी लगते हैं, और बिना हिंग के बना भी नहीं सकते। ओ अंग्रेजी मैडम, खाना घर में वही बनेगा जो मैं कह रही हूँ। पिछले 30 साल से जो बन रहा है आगे भी वही बनेगा। तो कल की आई मुझे मत सिखा, कौन कड़वा लगता है कौन मीठा। सास की बात सुनकर बेचारी रानी की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। उसके बाद वो बिना चूचा किए माधुरी के बताए तरीके से खाना बनाने लगती है। धैर्य, आज तो तेरी भाभी ने खाना बनाया है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। दोनों भाई बड़े खुश होते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, लेकिन उनके सामने जो परोसा जाता है उसे देखकर उनके चेहरे सफ़ेद पड़ गए थे। भाभी ये खीर, आपके यहाँ भी ऐसी ही खीर बनती है क्या? और ये पहली रसोई में दाल चावल कौन बनाता है? शाही पनीर, दाल मखनी, चाप, इनका नाम सुना नहीं है क्या आपने? सुना है देवर जी, और बहुत अच्छे से बनाना भी आता है, लेकिन माँ जी की सख्त हिदायत है कि खाना वही बनेगा जो वो चाहेंगी, इसलिए मैं मजबूर हूँ। भाभी आप ऐसे हथियार नहीं डाल सकती, कुछ तो करो। देखो माँ जी ने अपनी वही ट्रेडिशनल पुरानी सब्जियाँ खाई हैं, उसके अलावा कभी कुछ ट्राई किया ही नहीं, इसलिए शायद वो खुद को बदलना नहीं चाहती। हमें पहले उनको खिलाकर देखना चाहिए। एक आइडिया है, 3 दिन बाद हम एक शादी में जाना है, वहाँ पर माँ जी को कुछ नई डिश ट्राई करवाएंगे। वो एक बार स्वादिष्ट डिशेस खाएंगी तो फिर खाती रह जाएंगी। रानी धीरज और देवर धैर्य बड़ी उम्मीदों के साथ माधुरी को शादी में ले जाते हैं। मम्मी बड़ी भीड़ है, आप बैठो, मैं प्लेट लगा कर लाता हूँ। कुछ देर बाद धीरज प्लेट में खाना लगाकर लौटता है। अरे ये क्या उल जुलूल चीज़ें लेकर आया है? माँ यहाँ पर आपके हिसाब से खाना नहीं बना है, शादी है तो शादी में तो आजकल लोग यही सब खाना पसंद करते हैं। अब खाकर तो देखिए, आपने क्या कसम खाई हुई है कि सिर्फ दाल चावल वही खाएंगी? अरे ये देखिए तो सही, कितना अच्छा मलाई कोफ्ता बनाया है, तंदूरी नूडल्स, एक से बढ़कर एक डिश बनी हुई है। आप ट्राई करके तो देखिए, मज़ा आ जाएगा। अपना बाटी चोखा खाना ही भूल जाओगी आप। मेहमानों को बुलाकर बिठा लिया और ढंग का खाना तक नहीं बनवाया। अरे हमें पहले पता होता तो हम शादी में आते ही नहीं। अरे तू रहने दे, रख ले अपनी प्लेट अपने पास, मुझे नहीं खाना ये सब। मैं तो घर जाकर खिचड़ी बनाकर खा लूँगी। बड़े अजीब लोग हैं।
अरे दाल चावल रोटी हरी सब्जियाँ ये तो सभी लोग बनवाते हैं। हर आदमी यहाँ पर अंग्रेजी खाना ही खाएगा। हमारे जैसे देसी लोग क्या यहाँ से वापस भूखे लौट जाएंगे? हर किसी को मॉडर्न होने की आग लगी पड़ी है। इतना कहकर माधुरी बड़बड़ाते हुए उठकर वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो माँ? और कहाँ जाऊंगी? कम से कम सलाद तो बनाओगा, कुछ तो खा लूं, या तुम कहो तो भूखी लौट जाऊं यहाँ से। इतना कहकर माधुरी सलाद लेने के लिए फूड स्टॉल पर जाने लगती है। वहां जाकर वो देखती है कि खाने में तो दाल चावल भरवा सब्जियां सब कुछ बना हुआ है। तेरी आंखें खराब है क्या? तुझे ये सब वहां पर रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था? माँ को खाना खिलाने की इच्छा नहीं थी तो मत खिलाता। अरे ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? माधुरी धीरज को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। माँ की नजरों को समझकर धीरज और धैर्य चुपचाप वहां से उठकर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अब उनकी शामत आने वाली है। ये ले, तेरा आइडिया तो फेल हो गया। हमारी मम्मी ने ना कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रखी, वो हमें 1 मिनट में पकड़ लेती है। कुछ नहीं हो सकता हमारा। ऐसा नहीं था कि धैर्य और धीरज ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की थी, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। घर में अभी भी वही पुरानी सब्जियां बन रही थी, टिंडे, तोरी, लौकी, चोखा, दाल। इसके अलावा कोई भी नई सब्जी माधुरी ट्राई करना ही नहीं चाहती थी। और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि माधुरी को ये सब खाना पसंद नहीं था। वो ना खुद खा रही थी, ना घर में किसी को खाने देती थी। अपनी रसोई में वो नई सब्जियां बनाने की परमिशन ही नहीं देती थी। साल भर के अंदर ही बहू रानी एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ रानी का बेटा गोलू अब 3 साल का हो गया था। मम्मा मुझे नहीं खानी दाल, रोज रोज यही सब बनाती हो, मुझे नूडल्स खाने हैं। अरे बेटा, तू क्यों नूडल्स का नाम ले रहा है? तेरी दादी ने सुन लिया ना तो मुझे 10 बातें सुनाकर जाएगी। नूडल्स वगैरह हेल्दी नहीं होते बेटा। तो फिर ठीक है, मेरे लिए मोमोज मंगवा दो। पता है मेरे फ्रेंड्स स्कूल में कितनी सारी डिशेस के नाम बताते हैं। उनकी मम्मी पास्ता बनाती है, पिज्ज़ा बनाती है, नूडल्स बनाती है, मोमोज मंगाती है। और एक आप रोज रोज सिर्फ दाल चावल। मुझे नहीं खाना, ये सब ओल्ड स्टाइल फूड है। मुझे अपनी फ्रेंड्स की जैसे न्यू स्टाइल खाना खाना है। अरे बेटा, रोज रोज का वही नाटक, परेशान हो गई हूँ मैं। तुम दादी पोते के बीच में पीसते पीसते, दादी को आज के ज़माने का खाना नहीं खाना और पोते को दादी के ज़माने का खाना नहीं खाना। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे तुम कुछ करो ना, कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि गोलू और माँ दोनों खुश हो जाए। ठीक है, कल तुम मोमोज लेकर आना, मैं माँ जी को मोमोज के पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। देखते हैं माँ जी क्या कहती हैं। अगले दिन धीरज छुपते छुपाते बाजार से मोमोज खरीद कर लाता है और चुपके से अपनी पत्नी को थमा देता है। रानी भी बाजार के बने हुए मोमोज को बेसन में लपेटकर पकोड़े की तरह फ्राई कर देती है और सास के सामने ले जाकर परोस देती है। देखिए माँ जी, आज ना मैंने अलग तरह के पकोड़े बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने। अरे वाह, बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं ये तो। इसका मतलब ऐसे पकोड़े मैं बना सकती हूँ ना माँ जी? आपको कोई ऐतराज़ नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मुझे क्यों ऐतराज़ होगा। मुझे तो इन आजकल के नए ज़माने के नास पीटे खानों से दिक्कत है। ये पूरी पकौड़ी तो हमारा देहाती खाना है बेटा, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन, धैर्य आज आप बाजार से पनीर खरीद कर लाना, मैं पनीर का पराठा बनाने वाली हूँ। रहने दो भाभी, बिना बात के आपको गालियाँ पड़ेंगी। अरे तुम लेकर तो आओ, मैंने कुछ सोच रखा है। रानी पनीर को ग्रेट करके उसमें सारे मसाले डालकर उसके भरवा पराठे तैयार करती है और माधुरी को खिला देती है। अगले दिन रानी मैगी बनाकर उसे मिक्सचर में पीस देती है और थोड़ा पानी डालकर सास को खाने के लिए देती है। ये क्या बनाया बेटा, दाल है क्या? हाँ माँ जी, बस तड़का नहीं लगाया, मसाले डाल दिए हैं। कहें तो तड़का भी लगा दूँ? नहीं, रहने दे, ज़रूरत नहीं लग रही। बड़ी स्वाद बनी है आज की दाल। कौन सी दाल बनाई है तूने? माँ जी, ये शायद मूंग की दाल है। शायद से तेरा क्या मतलब है? तूने ही बनाई है ना? हाँ माँ जी, बनाई तो मैंने ही है, वो जल्दबाजी में बनाई ना तो ध्यान में नहीं आ रहा कौन सी थी। अब तो रानी हर रोज़ ऐसा ही करती, जानबूझकर कुछ न कुछ देसी विदेशी का मिक्स बनाकर सास को देती, जिससे उसे स्वाद कुछ अलग है ये तो समझ में आता, लेकिन क्या अलग है ये बात वो समझ नहीं पाती थी। 1 सप्ताह के बाद, रानी बहू क्या बना रही है नाश्ते में? गोभी के पराठे बना रही हूँ माँ जी। गोभी के पराठे रहने दे, तू ना मुझे वो पराठे बना कर खिला जो तूने उस दिन बनाया था ना। समझ में नहीं आ रहा था क्या भरा था तूने पराठे के अंदर, लेकिन बड़ा गजब का लग रहा था। और दोपहर में ना दाल उसी तरह से बनाना जैसी तूने पिछले हफ्ते बनाई थी। कौन सी दाल बनाई थी तूने? मूंग की बता रही थी शायद।
वैसे तो मैंने मूंग की दाल कई बार खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं आया। सास की बात सुनकर रानी धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। जानते भी हो माँ जी कौन सी दाल और पराठे की बात कर रही है? मैंने पनीर का पराठा बनाकर खिलाया था, और दाल कोई और नहीं थी बल्कि मैगी नूडल्स बनाने के बाद उसको मिक्सी में डालकर पीस दिया था मैंने। माँ जी के मुंह भी नई नई चीज़ों का टेस्ट लग गया है। अब उनका मन भी बार बार वही खाने को कर रहा है। अरे क्या ज़रूरत है ये नए डिज़ाइन के पराठे बनाने की? हमारे घर में तो सब कुछ पुराना ही बनता है ना रानी। तुम माँ को आलू के पराठे बनाकर खिला दिया करो। अरे चुप कर, तू ही खा ले अपना आलू का पराठा। मैंने तो जब से बहू के हाथ का वो पराठा खाया है ना, बार बार मेरा दिल उसको ही खाने को कर रहा है। अगर ऐसी बात है ना माँ, तो मुझे लगता है अब आपको सब कुछ सच सच बताने का समय आ गया है। कैसा सच? माँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जिस नए ज़माने के खाने से तुम इतना चिढ़ती थी ना तुम्हारा स्पेशल खाना उसी से बना था। जो दाल आपने खाई वो दाल नहीं, नूडल्स थे। और जो पराठा आपको पसंद आया ना, वो सब्जियों का नहीं, पनीर का बना था। और वो स्पेशल पकोड़े कोई पकोड़े नहीं थे, मोमोज को बेसन में लपेट कर फ्राई किया था भाभी ने। अब आपको समझ में आया हम क्यों आज के ज़माने के खाने की फरमाइश करते थे माँ। बदलते ज़माने के साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ नया भी बनना चाहिए ना। पनीर का पराठा आपको इतना पसंद आया, आप सोच कर देखो, जब भाभी शाही पनीर बनाएगी तब तो आप उंगलियां चाट चाट कर खाओगी। हाँ माँ जी, आप एक बार हाँ तो करो। पास्ता, मैक्रोनी, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, इतना कुछ है आपको टेस्ट करने के लिए। आप अपनी पुरानी सब्जियों के नाम भी भूल जाओगे। और अगर सब्जियां खानी है तो उसमें कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, हरियाली पनीर और भी कितनी वैरायटी है। अब दाल भात का मोह छोड़ भी दीजिए ना। बच्चों की बात और मुंह लग चुके नए वैरायटी के स्वाद को देखते हुए अंत में माधुरी पुरानी सब्जियों के साथ साथ नई सब्जियों को ट्राई करने के लिए तैयार हो ही जाती है।